बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी दावत स्पेशल चिकन मुमताज़ की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये चिकन की रेसिपी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में स्पेशल दावत है तो ये मज़ेदार सी चिकन मुमताज़ की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी चिकन होगी। मसाला चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चिकन मुमताज़ की रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। अब प्याज को फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ना ही इसका कलर चेंज करना है। बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि प्याज को बाद में ब्लेंड करना है। तो बस मकसद इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जितना स्पाइसी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें डालें। तो मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ 4 यूज़ कर रही हूँ। अब अच्छी तरह से हरी मिर्चों को भी 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि इनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और प्याज का और हरी मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब प्याज और हरी मिर्च को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। अब टमाटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से ये भी सॉफ्ट हो जाए। अब टमाटर को भी मैंने फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा टमाटर को फ्राई नहीं करना, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगे और इनका टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब प्याज, हरी मिर्च और टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। फ्राई करने से एक तो इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में। अब तीनों चीज़ों का ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ कर इनको प्लेट में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद ब्लेंड करके इनका पेस्ट रेडी करेंगे। तो अच्छी तरह से ऑयल निचोड़कर फिर इसको प्लेट में निकालें, क्योंकि यही ऑयल बाद में इस्तेमाल करेंगे चिकन को बनाने के लिए। अब सारा ऑयल मैंने इनका निचोड़ लिया है, प्लेट में निकाल कर इनको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें पानी ऐड कर दें, लेकिन मैंने पानी डाले बगैर इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी किया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब जिस ऑयल में मैंने ये तीनों चीज़ों को फ्राई किया था, उसी ऑयल में डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 हरी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च और 1 बादियान का फूल। 1 से 2 मिनट के लिए क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 700 ग्राम मैंने चिकन ली है और हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से अब चिकन को फ्राई करेंगे गरम मसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ, कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़े का चिकन में फ्लेवर भी आएगा गरम मसालों का और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, चिकन का जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है और चिकन की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाली है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेस्ट रेडी करके रखा है उसमें हरी मिर्चें भी ब्लेंड की हैं। तो इसीलिए लाल मिर्च की क्वांटिटी बहुत कम डालेंगे और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हल्दी का जो फ्लेवर है और कलर है उससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए।
मसालों को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अगर इस पॉइंट पे लगे आपको कि मसाले जलने लगे हैं, तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालकर फिर अच्छी तरह से चिकन को मसालों के साथ भून लें। अब मसालों के साथ चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज का, वो इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे। अब चिकन को गलने के लिए रखना है। तो इसी पेस्ट में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। क्योंकि पेस्ट जैसे ही पकने लगेगा इसका पानी निकलेगा। तो उसी पानी में, उसी जूसिस में चिकन पकेगी और अच्छी तरह से गल जाएगी। लेकिन फिर भी आपको लगे कि चिकन कच्ची रह जाएगी, तो आप इसमें आधा कप पानी डाल दें। अब अच्छी तरह से चिकन को मैंने इस पेस्ट के साथ मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से इस पेस्ट के पानी में पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। अब 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को पका लिया है। पेस्ट का जितना भी पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से मसाला इसका रेडी हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे। और जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही की फुटकियां ना बने, और अच्छी तरह से दही को मसाले में मिक्स करेंगे। और अब दोबारा से चिकन को इतना पकाएंगे कि दही का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए और दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है, और दही जो आप इस्तेमाल करें कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। अब दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। तो जितनी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। तो मैंने इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया है, जिससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। और अगर आपको इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आधा कप पानी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून क्रीम, या फिर आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा ड्राई रोस्ट करके डाला है। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। अब क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि क्रीम का फ्लेवर जो है मसाले में आ जाए और जो इसमें कसूरी मेथी डाली है उसका भी फ्लेवर मसाले में आ जाए। अब इस पे लगाएंगे मज़ेदार सा तड़का, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। बटर को मेल्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालें। इस तरह करने से बटर जो है वो जलता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। अब बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों को बटर के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ये तड़का जब आप इस चिकन के ऊपर लगाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा, और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन मुमताज़ की रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब मिर्चों को मैंने फ्राई कर लिया है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, और जैसे ही मिर्चों में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो ये गरम गरम तड़का लगाएंगे चिकन के ऊपर, और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे, ताकि बटर का और हरी मिर्चों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो बेहतरीन और मज़ेदार दावत स्पेशल चिकन मुमताज़ रेडी हो गई है। और आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मुमताज़ की रेसिपी बनती है। अगर आपके घर में स्पेशल दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की क्रीमी टेक्सचर के साथ इसकी ग्रेवी बनती है, और चिकन में अच्छी तरह से अंदर तक मसाला जज़्ब होता है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन मुमताज़ की रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होती है। तो ये चेक करें कि चिकन जो है वो कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन मुमताज़ की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।